सभी निकल चुके हैं एक एडवेंचरस प्लेस के लिए। नदी के उस पार हम लोग जाएंगे और वहाँ पर पिकनिक का प्रोग्राम है। बड़ा अच्छा होता है, एडवेंचरस होता है ये यात्रा। हम अभी चल के आए हैं पैदल और थोड़ी देर बाद हमें नाव मिलेगी। ये देखिए, दिख रही होगी आपको नाव। इसी नाव से हम लोग पार करेंगे नदी को और फिर पहुँचेंगे नदी के उस पार। फिर आपको दिखाते हैं। ये हम लोग आधी नदी में, इस समय नदी सूख चुकी है काफ़ी, और ये देखिए बीच में थोड़ा ही पानी है। अब हमारी नाव निकल चुकी है इस पार से उस पार के लिए। अब थोड़ी देर में, मात्र 10 से 15 मिनट में हम लोग नाव से पहुंचेंगे उस पार। और देखिए, ये हमारी नाव पर इतने ढेर सारे लोग, लगभग 15 से 20 की संख्या में लोग सवार हैं और थोड़ी देर में बस हम लोग पहुंच जाएंगे नदी के उस पार। जिस नाव से हम नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए उसमें पानी का रिसाव शुरू हो गया है और ये पानी नदी से नाव में आ रहा है। और ये बड़ा ही रिस्की काम है अब इस नाव से पार करना। बच्चे देखिए लगातार उस पानी को निकाल कर बाहर कर रहे हैं, अन्यथा हमारी नाव को खतरा हो सकता है। और अगर, चूँकि ये कम दूरी हम लोगों को तय करना था, इसलिए ये संभव हो पाया, नहीं तो नाव डूब सकती थी। अब हम नदी पार कर चुके हैं और यहाँ से सीधा चढ़ाई करेंगे हम लोग, और ऊपर जाने पर गेहूं की लहलहाती फसल हमें दिखेगी। 15,000 एकड़ की ये फसल देखिए, और यहाँ के बाद ये खेती शुरू होती है। 15,000 एकड़ में फैली हुई ये खेती। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले सरकार की एक योजना चलने वाली थी, जिसमें ये प्लान था कि इस पे सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता नहीं किस कारणों से 2 बार सर्वे होने के बाद भी उसको रोक दिया गया। ये हमारी पूरी टीम। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें विश्राम करना है और यहां पे हम लोग लंच करेंगे। और ये देखिए, वहां पहुंचने से पहले ये शिकारी कुत्तों ने हम पर आक्रमण किया, और ये कुत्ते इसीलिए पाले गए हैं कि यहां पर कोई अनजान व्यक्ति अचानक से ना पहुंच सके। और देखिए, इन कुत्तों को सिखाया गया है, काफ़ी अच्छे से ट्रेंड किया गया है। फिर इनसे बच के हम लोग किसी तरह से, क्योंकि इन कुत्तों के मालिक वहीं पे खड़े थे, वही हम लोगों को रिसीव करने के लिए। तो अब हम सब पहुंच चुके हैं उस जगह पे, और यहाँ पे देखिए ये हमारे बैठने का इंतज़ाम शानदार तरीके से। यहाँ पे हम लोग अभी भोजन करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए। अब हमारा यहाँ पे पहुँच के ये देखिए भोजन तैयार है। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन दही और चिवड़ा। ये देखिए शानदार दही, कितना बढ़िया दही है ये, और कितनी मीठी दही है। पूरी तरह से इसे आग पर दूध को खौला के तब उसको जमाया गया है। इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। बहुत शानदार भोजन। दही चूड़ा खाने के बाद अब हम लोग ये देखिए बेर के पेड़ से बेर के मीठे मीठे फल तोड़ रहे हैं और इसको खाएंगे हम लोग अब।
अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं दूसरी नदी के छोर को ढूंढते हुए। चूँकि ये दोआबा क्षेत्र है, एक नदी हम लोग पार करके आए, दूसरी नदी आगे मिलेगी यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे हम पैदल चलेंगे वहाँ पे। और तभी देखिए अचानक इस गेहूं के खेत से जंगली सुअरों के आपस में लड़ने की आवाज़ आई और हम लोग सतर्क हो गए, काफ़ी सतर्क होके चल रहे हैं, क्योंकि जंगली सुअर अगर हम अभी तो झुंड में चल रहे हैं, अकेले चल रहे होते तो शायद हम पर अटैक कर सकती थी। तो अब हम निकल पड़े हैं आगे अगली नदी के पास। ये देखिए, और हम अंततः पहुंच गए नदी के दूसरे हिस्से से। ये नदी भागलपुर से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जो एक हिस्सा है वो हमारे गांव से होकर गुजरती है और दूसरा हिस्सा यहाँ से होकर गुजरती है। नदी के उस पार जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बलिया ज़िला में पड़ता है और हम लोग अभी खड़े हैं देवरिया ज़िले में। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, ये शायद कोई मौनिया बाबा हुआ करते थे, उनका मंदिर है। और उस पार बलिया ज़िला की सीमा लगती है और इस पार ये अभी खड़े हैं हम लोग। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग रिटर्न होंगे क्योंकि आगे नदी है, रास्ता नहीं है। यहाँ से हम लोग वापस लौटेंगे और फिर हम चले जाएंगे अपने गंतव्य को। और इतना घूमने के बाद अब देखिए फिर से गर्मा गर्म ये रोटी, सब्जी, चावल और दाल हमारे लिए तैयार है। पूर्णतया ये लकड़ी के आग पे पकाया गया है और बहुत ही स्वादिष्ट है। अब इसे हम लोग खाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर से प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। ये देखिए, सारे बच्चे, अब हमारी टीम के सभी मेंबर्स भोजन कर रहे हैं। पहले जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने दही चूड़ा थोड़ा थोड़ा खाया और उसके बाद हम निकल पड़े थे दूसरी नदी के छोर पे। अब पुनः वहाँ से वापस आकर हम लोग पूरी तरह से थक भी चुके हैं। करने के बाद हम लोग आराम की मुद्रा में, अब सब लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और लगभग आधे घंटे आराम करने के बाद हम लोग पुनः वापस लौटेंगे यहाँ से। अब हम लोग वापस हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं अपने घर के लिए और बहुत मज़ा आया आज के इस पिकनिक में। इसे हम लोग काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे। वास्तव में प्रकृति की गोद में बैठ के घूमने और भोजन करने का एक अलग ही आनंद है। तो आपको भी अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आइए इस जगह पे। अब हम पहुंच चुके हैं वापस अपने गांव की नदी के पास और यहाँ से हम लोग स्नान करेंगे इसी नदी में और फिर वापस हो जाएंगे नाव के द्वारा अपने अपने घर। ये देखिए, हमारे गांव के ये सारे सीन जो दिख रहे हैं हमारे गांव के हैं। हमारे गांव का प्रचलित मंदिर और ये नदी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि नाव अभी उस पार से इस पार आ रही है और तब तक हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नहाएंगे और नहाने के बाद, और ये देखिए सभी लोग नदी में स्नान करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। वास्तव में ये किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं है। बिल्कुल प्राकृतिक रूप का बना हुआ ये स्विमिंग पूल और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमारी नाव चल पड़ी है नदी को पार करने के लिए और बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे वापस अपने घर। अपने उस पार पहुंच जाएंगे, वहां से हम लोग पैदल अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं उस जगह की तस्वीर जहां तक हम लोग पहुंचे थे। ये हम लोग दूसरी नदी के बिल्कुल करीब फिर से पहुंच चुके हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ चारों तरफ से ये झाड़ियाँ हैं और इसमें कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं। विशेषकर इस क्षेत्र में जंगली सुअर पाए जाते हैं जो अकेला भागकर किसी को अटैक भी कर सकते हैं। हालांकि समूह में रहने पे वो खुद भाग जाते हैं।
ये देखिए अभी लगभग 1 किलोमीटर और दूर चलेंगे हम, तब दूसरे नदी के करीब पहुंचेंगे। इधर भी बीच में ये थोड़ा सा झाड़ी था, उसके बाद फिर के हैं अभी दूसरी नदी के छोर पे। ये है हमारी दूसरी वाली नदी। देखिए हम लोग इसके छोर पे आ चुके हैं और एकदम नदी के किनारे हैं अभी।